हेलो नमस्ते। और मैं फिर पिछले वीडियो से निकल के बाहर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, वैसे हाइड्रोकार्बन्स और बाद में रिंग चेन, लॉन्ग चेन, बहुत सारे टॉपिक है आज बताने के लिए। तो फिर मैं आज आपके सामने लाया ऐसे ही कुछ टॉपिक्स। तो मेरा नाम है संस्कार वानखेड़ और हमारे चैनल का नाम है साइंस एक्वेरियम। सो फिर जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके मेरे हर एक नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रिंग चेन, ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया। तो फिर ये दो टॉपिक्स समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। ओके, सो पहले लेते हैं अल्केन। अल्केन क्या होता है? अल्केन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की चेन होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। क्या होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे बताने को, लास्ट है डेकेन। वैसे ही एक एग्जांपल तो भी मैं आपको दे ही देता हूँ, एक एग्जांपल जो कि है अभी सबसे पहले अल्केन का फॉर्मूला क्या है वो एग्जांपल बनता अभी CH4, जैसे कि मीथेन है, ये अभी कैसे बनेगा मीथेन। तो इसके लिए अल्केन का एक फॉर्मूला है जो है C2H2n+2। इस फॉर्मूले से हम ये CH4 निकाल सकते हैं। अभी n के जगह नहीं, वेट CN है यहाँ पे। ओके, C2 नहीं CN है। तो हम अभी ये फॉर्मूला बनाते कैसे? मीथेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन कौन से रैंक पे? फर्स्ट रैंक पे। तो फिर n की वैल्यू क्या लेंगे? 1 C1H2 × 1 + 2 क्या होता है? CH 2 1 2 + 2 4। क्या बना? मीथेन। डिड यू गॉट अंडरस्टैंड दैट अल्केन कैसे बनता है? अल्केन ये जो ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड्स में ही लिमिटेड होता है। ओके, और फिर इसके बाद हम जानते हैं अल्कीन के बारे में। ओके, वेट जस्ट अ मिनट। सो अल्कीन क्या होता है थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। अभी अल्केन सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन क्या होगा? डेफिनेटली वो डबल बॉन्ड होगा। आज तक तो आपने कभी सुना होगा कि डबल बॉन्ड क्या होता है, 10th में हो डबल बॉन्ड क्या होता है। तो फिर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होना, अभी ये कार्बन है इसके डबल बॉन्ड होना, मतलब ही अल्कीन होता है। अभी आप बोलोगे कि मैंने अभी मीथेन मतलब इथेन का भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। मीथेन, इथेन मतलब इस पे जो ये जैसे बनते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है अल्केन का, वो मैंने बता दिया है। पर अभी अल्कीन का फॉर्मूला भी बताओ। डेफिनेटली मैं बताऊंगा। अल्कीन का फॉर्मूला है सी फॉर्मूला CnH2n। CnH2n। अभी हम इसके साथ ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम बना के देखते हैं। तो पिछली बार मीथेन लिया, इस बार इथीन लेंगे। डेफिनेटली जो लास्ट होता है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ये पढ़ने की कि अल्केन अल्कीन ये हम वेरीफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कौन से ग्रुप के। तो फिर इसके जो एंडिंग होती है ENE या ANE या YNE, अभी YNE भी आप देखोगे तो फिर ये इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके जो सफिक्स मिलता है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर CnH2n। तो फिर इसमें अभी इथेन, हम इथीन, तो फिर हम इथीन को कैसे जानेंगे? इथीन, इसके साथ एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इथीन अभी ये इसका जो रैंक है वो 2 है, मतलब n = 2। C2H2 × 2 क्या होता है? C2H4। ओके, नाउ इट इज विजिबल टू यू, C2H4। तो फिर इससे आप जान सकते हैं कि अभी अल्कीन उसका वो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के, और उसका फॉर्मूला CnH2n। इथिन का हमने जैसे कि एक एग्जांपल ले चुका हूँ। तो फिर ऐसे ही आप और इथिन, मिथिन या फिर प्रोपिन, ब्यूटिन, मतलब ऐसे ही आप ट्रैक कर सकते हैं। पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मतलब इसके प्रीफिक्स है, जो एंडिंग को जो 3 शब्द आते हैं उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो फिर हमारा नेक्स्ट है अल्काइन। क्या है अल्काइन? अल्काइन, ओके, अल्काइंस। ना अभी अल्काइन क्या होता है? अल्काइन इज नथिंग बट अ ट्रिपल बॉन्ड, अ सीरीज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बोला तो भी चलेगा।
क्योंकि अल्काइन में सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, जो है CnH2n-2। ज़रा सा गौर करो, रुको मैं लिखता हूँ। एज आई टोल्ड इट्स फॉर्मूला CnH2n-2। ओके, व्हाट इज मीन बाय दिस, मतलब इसमें थोड़ा सा तो भी आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी इस अल्केन के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्केन में +2 था, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना, इधर -2 है। ओके, तो फिर अल्काइंस, इसमें जैसे कि मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका ही मतलब अल्काइंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है अल्काइंस में। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, यस इट इज़ एबल टू लुक यू। तो फिर एग्जाम्पल में कौन सा लेंगे अभी इस बार? ब्यूटाइन ले लेते हैं। क्या? ब्यूटाइन। जैसे कि हमने अल्केन और अल्काइन में एग्जाम्पल लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो फिर वैसे ही ब्यूटेन का भी रैंक क्या है? 4 है, N=4। और गौर से देखो, इधर मैंने इसका जो मतलब एंडिंग ऑफ वर्ड है ना, वो मैंने बदल दिया है। इधर वाई नहीं है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे वाई नहीं लगाया, और पहले का जैसे कि वैसे ब्यूटाइन, ब्यूट, और ये वाई नहीं, ब्यूटाइन। ओके, तो N=4। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? तो फिर इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाते हैं, C4H248-2 6, C4H6 बन गया फार्मूला ब्यूटाइन का। तो फिर इसी तरह से हम अल्काइंस के फार्मूले, मतलब इसमें जो मिथाइन, इथाइन, वैसे जो है 10 तक, डेकाइन तक, उसके हम फार्मूले इस तरह से, इस फार्मूले से बनाते हैं। ओके, सो फिर मैंने जैसे कि अभी आपको बेसिक सिखा दिया, ये सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे ही आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो एग्जांपल्स है वो आपको पता चलेंगे। या फिर ये तीनों अल्केन, अल्काइन और अल्कीन, ये तीनों ग्रुप्स आपको आगे के जो जेई एग्जाम्स, नीट, वैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये फार्मूलेस पता चल गए तो आप फास्टली सब मतलब फार्मूलेस बना के वो पूरा रिएक्शन तैयार कर पाओगे। ओके, सो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? तो पहले जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों एक कंपाउंड बन के हमारे सामने जब आते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अभी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो सिर्फ CH इनमें बनते हैं, CH4, CH2, C2H6, वैसे बहुत सारे जो बॉन्ड्स है सिर्फ CH के अंदर ही बनते हैं। अभी अल्कोहल का फॉर्मूला ले लो, CH3COH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला असल में C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मूला। ऐसे ही फॉर्मूले जो है सिर्फ CH या फिर अंदर OH, जो कि अभी फंक्शनल ग्रुप से, वो आप आगे की वीडियो में आप जानोगे। तो फिर इस वीडियो में जैसे कि मैंने अभी बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होते क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर अभी सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है? तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब एक ही है कि इसमें सिंगल बॉन्ड के कार्बन कार्बन मतलब बॉन्ड्स होते हैं, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। अभी ये तो सेम डेफिनेशन हुआ अल्केन का, डेफिनेटली। अगर आप सोच रहे होंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन और अल्कीन की डेफिनेशन में कुछ भी फर्क नहीं है, तो वो डेफिनेटली करेक्ट बोलने को भी गलत बात नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ही अल्कीन, ऐसा बोला तो भी चलेगा। मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड्स है वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही है। क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही है। तो फिर ये मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अभी आपके लिए एक एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं। तो फिर कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलो ब्यूटेन का ले लेते हैं, ब्यूटेन का नहीं लिया हमने, तो फिर ब्यूटेन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्यूटेन, अभी जैसे कि इसका रैंक है 4, तो फिर N=4। जैसे कि मैंने आपको पूरी मेथड सिखा दी है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ब्यूटेन का। तो फिर हमें पहली बात, ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाना है तो कम से कम यार उसके रैंक्स तो याद रखो। रैंक्स याद रखोगे तो फिर आपको फॉर्मूला बनाने की बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, या आपको बाय हार्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा वो चीज़। इसलिए पहले आप उसके रैंक्स, मतलब जो फर्स्ट पे कौन आता है मीथेन, सेकंड पे इथेन, थर्ड पे प्रोपेन, वैसे पढ़ते जाओ। मतलब 10 तक तो रैंक्स आपको पता होने चाहिए ब्यूटेन के। जैसे कि अभी N=4 मतलब 4th रैंक है, तो फिर C4H, इधर क्या है 2n+2 है, तो फिर 2n+2 C4H 2 × 4 + 2। ज़रा डिस्क्रिप्ट में बताता हूँ मैं आपको। C4H 2 × 4 = 8 2 10 C4H10, ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का।
ओके, C4H10। तो फिर ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एक बार बताता हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब और कुछ भी नहीं, बस सिंगल बॉन्ड। आप एक ध्यान में रख लो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये दोनों सिर्फ एक ही है, एक दोनों से इक्वल है। ओके, तो फिर हमारा जैसे कि नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स असल में होते क्या, मतलब ये भी सेम सैचुरेटेड जैसे ही होते, बस डिफरेंस इतना होता है कि उसमें जैसे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड थे, वैसे ही इसमें कार्बन कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ही आप डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें अल्कीन और अल्काइन का ही मिक्सचर है। मतलब इसमें डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, ये दोनों मतलब ग्रुप्स इसमें है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन का जैसे कि मैंने मतलब आपको बता ही चुका हूँ, हाइड्रोजन और कार्बन, या फिर हाइड्रोजन प्लस कार्बन आप बोल लो तो फिर हाइड्रोकार्बन ही होगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आप जैसे सैचुरेटेड का भी आपके दिमाग में डाल चुके हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ही अल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ही अल्कीन और अल्काइन। ये दो चीज़ें सिर्फ आप दिमाग में डाल दो, आपके लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंफ्यूज कभी नहीं होगे, कभी मतलब कभी नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने जैसे कि बता ही दिया है अभी, तो फिर होता क्या है। तो फिर आपके लिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो फिर इसके लिए अभी एग्जांपल कौन सा लेते हैं, हमने ब्यूटेन तक तो ले चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन का ले लेते हैं इस बार। ओके, हेक्सेन का, वेट आई यूज ब्लू पेन। तो फिर हेक्सेन का, हेक्सीन का, ANE नहीं, ENE, इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं? अल्कीन, अल्काइन, इस ये मतलब डबल बॉन्ड, ये मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बस ये दिमाग में रखो। इतना आप सिर्फ इतना याद रखोगे तो इसका मतलब है ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या इसका मतलब? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी इसमें वो बात अलग है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन्स की कितनी अमाउंट ऐड करते हो, वो बात अलग है। पर इसके लिए सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बस इतना ही याद रखो कि अल्कीन और अल्काइन, इसके डबल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बस इतना ही याद रखो। अभी फिर हमने जैसे कि हेक्सेन का एग्जाम्पल ले लिया है, आप ही काउंट करो अभी हेक्सेन कौन से प्लेस पे आता है। फर्स्ट प्लेस पे मीथेन, सेकेंड प्लेस पे इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, मतलब 6 नंबर पे आता है। n = 6, रैंक क्या है? 6। तो फिर जैसे कि मैंने अभी अल्कीन में और अल्काइन में इन दोनों में भी इसका ले लेते हैं। तो फिर अल्कीन का जैसे कि मैंने बताया क्या है, CnH2n, ये है अल्कीन का फॉर्मूला। तो फिर इस पर हम डाल देते हैं C6H12। और एक ट्रिक है कि अल्कीन में आपको ज़्यादा ही अगर परेशानी हो रही है फॉर्मूला लर्न करने में, तो सिर्फ आप सिंपली आप ये लर्न कर सकते हो कि जो फिर n होता है उसका ही डबल मतलब h की वैल्यू निकलेगी। 6 है, 12 है, 7 है, 14 है, वैसे सेम। तो फिर ये है अल्कीन। और फिर अल्काइन, अभी अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, क्या है? ये फॉर्मूला है। ओके, तो फिर Cn, n क्या है? 6, H2 6 -2, C6H2 6 12 -2 10। ओके, C6H10, ये है फॉर्मूला अल्काइन मतलब ही हेक्साइन का। ओके, तो फिर ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ही अल्कीन और अल्काइन होता है। ओके, सो फिर मैं अभी इसके बाद आपको समझाने जा रहा हूँ रिंग चेन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, इन तीनों चेन्स के बारे में। तो फिर इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये टॉपिक्स ही इतने छोटे हैं कि मैं आपको चुटकी में समझा दूँ। ओके, सो सी ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। तो अभी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को ज़्यादा डिफरेंटली समझने की हमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको स्ट्रेट चेन का, उसको आप ब्रांच में भी बदल सकते हो। तो अभी कैसे? सो फिर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, वेरी बेसिक एग्जांपल। अभी इसका जो नेम है वो मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिस्टम में इसका नेम समझा दूंगा, अभी बता दूंगा, तो आपको बाद में मेरे चैनल पे समझने के लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिर मैं आपको नॉमेनक्लेचर का जो वीडियो बनाऊंगा वो बहुत मस्त वीडियो होगा, तो फिर वो देखना भूलना नहीं। तो फिर फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि बहुत बेसिक है।
CH3 अभी ये जो है ये पूरा स्ट्रेट चेन में, या आप बोल सकते हो लॉन्ग चेन में। ओके, और अभी मैंने जैसे बोला कि ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर वो कैसे? तो फिर अभी इसको आप ब्रांच चेन में भी बना सकते हो। ब्रांच चेन अभी कैसा कन्वर्ट होगा? CH3 है, सिर्फ हाइड्रोजन्स को डिवाइड करते जाना, मतलब अभी इधर 3 हाइड्रोजन है H3, तो फिर 3 हाइड्रोजन को कार्बन के बाजू को प्लेस करते जाना है, उसके सामने फिर ऊपर से और एक बार CH2, इधर 2 हाइड्रोजन है, कितने? 2, तो फिर 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड मतलब बॉन्ड्स बना देने के C के आजू बाजू को, तो फिर वैसे ही CH2 फिर CH3, 3 हाइड्रोजन एट लास्ट। ऐसा एक्चुअली ये ब्रांच चेन बहुत क्लियरली कंसेप्ट क्लियर मतलब समझने के लिए बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ डायरेक्टली लिख देते तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे जो C के बॉन्ड्स है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके स्टेबल कैसे हो गए, तो फिर वो समझने के लिए हम बहुत बार ब्रांच चेन का यूज़ करते हैं। कैसे? मतलब अभी ये C है तो फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मतलब स्टेबल करने के लिए चाहिए होते, तो फिर वो यूज़ करता है हाइड्रोजन से, मतलब एक हाइड्रोजन का 3 मिल गए, एक कार्बन का, इस कार्बन के पूरे हो गए, तो फिर इस कार्बन के भी सिमिलरली वैसे सब पूरा इतना इक्वेशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम ब्रांच चेन का बहुत बार यूज़ करते हैं। ओके, सो इसे हम कहेंगे ब्रांच चेन। क्या? ब्रांच चेन। तो फिर अभी स्ट्रेट चेन मैंने समझा दिया और ब्रांच चेन भी आपको समझा दिया, तो अभी बाकी है हमारा रिंग चेन। तो अभी देखते हैं रिंग चेन। सो फिर इन रिंग चेन में हम एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। किसका? साइक्लोहेक्सेन का। ओके, सो विल टेक इट। तो फिर साइक्लोहेक्सेन अभी इससे आप समझ रहे होंगे कि मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट वर्ड से समझ लो हेक्सेन। हेक्सेन मतलब उसका रैंक 6 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे ही हेक्सेन। तो फिर साइक्लो, अभी साइक्लो का मतलब आप एक तरह से रिंग ले सकते हो। इसका मतलब हम साइक्लोहेक्सेन से इसका जो फॉर्मूला है C6H12 उससे हम एक स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। पर उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि आप थोड़ा सा गौर करोगे इस फॉर्मूले के ऊपर तो थोड़ा आपको डिफरेंस रहेगा। सोचो क्या डिफरेंस है अभी वो, कि हेक्सेन दिया है यहाँ पे ANE, मतलब ये अल्केन ग्रुप से। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अभी ये जो है वो अल्केन का फॉर्मूला है। किसका? अल्केन का। तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू हो रहा है क्या? मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठ रहा है क्या? CN6, ओके, H2n+2, 2 6 12, 2 14, 14 होना चाहिए, 12 है। सोचो थोड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों मतलब होता ही क्यों है ऐसा? तो फिर ये आपको, फिर आप बोलोगे कि ये हेक्सेन नहीं, शायद ये रॉन्ग है, हेक्सेन होगा। तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि रिंग चेन अगर आप मतलब फॉर्म करते हो तो मैं आपको मतलब दिखाता हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, ओके, C6 कार्बन्स H12। ओके, दो कार्बन मतलब दो हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे अटैच करना है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 4 8 4 4 8 4 12। ओके, सो यहाँ पे C6H12 ये हमने रिंग चेन में तो फॉर्म कर लिया है। पर अभी ये क्वेश्चन अभी भी हमारे माइंड में अराइज हो रहा है कि यार 2 हाइड्रोजन गए तो गए कहाँ पे गए? तो फिर 2 हाइड्रोजन टेंशन मत लो, क्योंकि हम हाइड्रोजन्स हमारे पास ला क्यों रहे, मतलब हाइड्रोजन्स हम कार्बन से ज्वाइन कर क्यों रहे, ये आप पहले समझो। क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके मतलब उसे खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कुछ, इसलिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए हम उसको हाइड्रोजन जोड़ते हैं। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, रिंग चेन फॉर्म करने के बाद जब वो टूटता है, मतलब लॉन्ग चेन पहले स्ट्रेट चेन में होता है, तब उसको जब हम ऐसे पूरा रिंग में लाते हैं, अभी किसी भी चीज़ को देखो जो स्ट्रेचेबल है उसको आप फोल्ड करो तो ऊपर से दोनों भी एंड्स एक तरफ जुड़ जाते हैं। ओके, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो फिर क्या है? C6H12 हेक्सेन का फॉर्मूला, सिर्फ हेक्सेन का। साइक्लो है बोल के साइक्लो क्यों आया? क्योंकि हम रिंग चेन ले रहे हैं। सिर्फ अगर हेक्सेन को देखा जाए तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H14। तो हम इसे निकालते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 6 कार्बन और फिर 14 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन्स आप लगा लो।
ब्रांच चेन में देखो अभी आप अभी हाइड्रोजन सिर्फ काउंट करो कितने हो, कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एंड को, ओके 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाइड्रोजन से C6H14 हमने ये बना लिया है, ओके हमने ये बना लिया है ये स्ट्रक्चर। तो फिर अभी यहाँ पे C6H12 क्यों है, ये सबको क्वेश्चन है। तो फिर आप कभी भी इसको जब फोल्ड करते हो तब देखो ये जो हाइड्रोजन से इस एंड के और इस एंड के वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब वो पूरी तरह से कट जाएंगे, क्या होंगे, कट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हाइड्रोजन्स कट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच किए थे कार्बन को, उसकी जो वैलेंसी है वो पूरी स्टेबल करने के लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने वो हाइड्रोजन्स जोड़े थे। पर जब हम इसको फोल्ड करते हैं, आप ही अब इमेजिन करो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर इनमें और इनमें एक बॉन्डिंग बन जाएगी, कार्बन कार्बन में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ओके। तो फिर वर्सेटाइल नेचर में भी मैंने यही समझाया था, कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट, इस वीडियो में भी मैंने यही समझाया था, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हर एक में वो मतलब खूबी नहीं होती है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, हर एक एलिमेंट में वो स्पेशल टैलेंट नहीं होता जो कार्बन में। सो इसलिए यहाँ के जो दो हाइड्रोजन से, ये क्वेश्चन अभी आपके दिमाग से चला गया होगा, आई होप ये आपको समझा होगा कि दो हाइड्रोजन्स गए कहाँ है, इसलिए फिर C6H12 साइक्लोहेक्सेन में लिया गया है, ओके। सो फिर मैंने आज आपको समझा दिया है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और उसके बाद 3 चेन्स के बारे में, जो कि है लॉन्ग चेन, फिर ब्रांच चेन और फिर रिंग चेन, ओके। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें मैं जैसे कि अपने कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट में इसमें मैंने आपको बता दिया था कि होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों पे मैं वीडियो लाऊंगा, ओके। सो फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वही है, ये जब तक सीरीज कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।